हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मितुल आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बीइंग मितुल में। और आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं वो 7 ऐसी चीजें जो हमारा इनर पीस, हमारी शांति को भंग करती हैं हमारे अंदर ही। तो ये 7 चीजें क्या है और किस तरह से हम इनको ओवरकम करके अपनी लाइफ को और ज्यादा प्रॉस्परस और हैप्पी बना सकते हैं, आज हम बात करेंगे इन्हीं सब बातों पे। तो चलो आज बात करते हैं पहले, ताकि आपको और समझ आए ये ट्रेट्स होते कौन से हैं, क्या ये आपके अंदर है, और अगर आपके अंदर है और ये कितना ज्यादा आपको प्रभावित कर रहे हैं। तो सबसे पहला ट्रेट है कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। जब आप अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करना शुरू करते हो, वो सबसे ऐसी चीज होती है जो आपकी खुद की एस्टीम को सबसे ज्यादा हैम्पर करती है, आपको सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाती है। किसी के कहने पर आपको इतना दुख नहीं होता, जब आप खुद को किसी और के साथ कंपेयर करते हो, जो दुख तब आपको होता है, वो चीज आपको उतना ही ज्यादा आपकी अंदर की जो एस्टीम है, आपके सोल को हर्ट करती है। तो हमें क्या करना है इसके लिए, हमें खुद को भी कभी भी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक की अपनी एक जर्नी है, हर एक का अपना एक रास्ता है जिसको वो लेकर चल रहे हैं। दूर से हम बैठ के उसकी जर्नी को देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है, कहते हैं ना अदर साइड इज ऑलवेज ग्रीन, ऐसा कभी नहीं होता। वहां बैठ के वो हमारे को देख के कह रहा होगा कि इसकी जिंदगी काफी अच्छी है। सो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर, इट्स बेटर कि आप अपने रास्ते को खुद मेंट करते जाए, और जो भी आपके गोल है, जो भी आप चाहते रखती हैं अपनी लाइफ में, आप उसको खुद से अचीव करें। वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं और वो क्यों कर रहे हैं, आपको इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जब आप अपने रास्ते पे चलना शुरू करोगे, आप अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को देखोगे, ग्रेटिट्यूड शो करोगे, भगवान का शुक्राना करोगे कि आपने उस आपको इस लेवल तक पहुंचाया। आपके अंदर खुद एक पॉजिटिव जील आएगी और आप और अपना अच्छा लाइफ में करना शुरू करोगे। सेकेंड हमारा जो हैबिट है जिसको हमने चेंज करना है, वो है होल्डिंग ऑन योर ग्रजेस। जो भी आपके अंदर के ग्रज हैं, जो भी मतलब आपको किसी ने ठेस पहुंचाई है, उसका जो ग्रज लेके हम चलते रहते हैं ना अपनी लाइफ में, हमें उससे छुटकारा पाना है। कभी भी आपके साथ किसी ने बुरा किया है, वो उसने बुरा ऐसा क्यों किया और मैं इसका बदला लेकर आऊंगा, रिवेंज की फीलिंग, ये सब कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्म, आपने सुना होगा कर्मा इज देयर। तो आप अपने कर्म मत बिगाड़ो, अपने अंदर वो ग्रज रखकर। आपको क्या करना है, उस ग्रज को छोड़ देना है पीछे। ये कहना बहुत ही वेग रहेगा कि नहीं आप भूल जाओ, जो उसने आपके साथ बुरा किया आप उसको भूल जाओ, भूलने से कुछ नहीं होता है। आपको उस नेगेटिव इमोशन से बाहर निकलना है। आपको अपने आप को ये समझाना है कि उसने जो भी किया है वो उसका पर्सपेक्टिव है, उसके कर्म है और उसका थॉट प्रोसेस है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। व्हाट यू कैन चेंज इज योर लाइफ। आप अपने उस ग्रज को लेके मत चलो अपने साथ, आप अपने अंदर फॉरगिवनेस लेकर आओ और कंपैशन लेकर आओ। फॉरगिवनेस क्या है, आपको वो भूलना है, उस नेगेटिव इमोशन को भूलना है, उस दर्द को भूलना है जो आपको मिला है, उसको हील करना है। किसके साथ? कंपैशन के साथ। वो कैसे आप कर सकते हैं? कंपैशन इज लाइक कि आपको उसका पर्सपेक्टिव समझना है कि उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। थर्ड है वरिंग अबाउट फ्यूचर। अपने फ्यूचर की चिंता करते रहना। जो आज चल रहा है, जो प्रेजेंट है, आप उसको एंजॉय नहीं करते। ये पता है गंदी आदत बन चुकी है, और ये बहुत ज्यादा पाई गई है सबके अंदर। अगर आप स्टैट्स की बात करें कि लोग क्या करते हैं, वो अपने फ्यूचर को लेके बहुत परेशान रहते हैं। कल क्या होगा, कैसे होगा, बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी यूनिवर्सिटी में डालना है, वो करना है। और बच्चा कौन सी क्लास में होता है? प्री नर्सरी में। तो हम फ्यूचर की टेंशन लेके चलते हैं ना, एक एंग्जाइटी, एक स्ट्रेस लेवल हमेशा हमारे दिमाग के ऊपर रहता है। हम अपने प्रेजेंट को कभी इंजॉय नहीं करते, और प्रेजेंट में भी बहुत सुंदर सुंदर चीजें हमारे साथ हो रही होती है, ना तो कभी हम उसको देख पाते हैं, ना इंजॉय करते हैं। ग्रेटिट्यूड करना तो बहुत ही दूर की बात है। जिस दिन से आप अपनी लाइफ में अपने छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करना शुरू कर दोगे, यू गॉट टू नो कि आपको कितनी ज्यादा ब्लेसिंग्स भगवान ने दी हुई हैं। और जब आप उनको शुक्राना करना शुरू कर दोगे, यू विल शो योर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यूनिवर्स। भगवान के आगे कहोगे कि शुक्र है आपने मुझे ये अच्छा दिन दिया और इतना सुंदर दिन दिया। उस दिन से देखना आपकी लाइफ और भी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, आपका माइंड सेट चेंज होना शुरू हो जाएगा, एंड यू विल स्टार्ट एंजॉइंग योर लाइफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बीइंग परफेक्शनिस्ट। ये मेरे अंदर का सबसे बड़ा कीड़ा था, जिसकी वजह से मुझे ऑलमोस्ट 1 साल मैंने गैप रखा वीडियो शुरू करने के लिए, अपना यूट्यूब चैनल पे काम करने के लिए। क्योंकि हमारी आदत है, हम जितने भी यूट्यूबर्स को देखते हैं वो एक उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहाँ पे उनको सक्सेस मिल चुकी है। दे हैव मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स, दे हैव अच्छा खासा क्लाइंट बेस, सब कुछ है उनके पास। दे हैव अपना स्टूडियो, सब कुछ आप समझ सकते हैं। बट अब मेरे अंदर क्या था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, मेरा घर सुंदर नहीं है, मेरा रूम सुंदर नहीं है, मेरे पास स्टूडियो नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो गंदगी दिखेगी, कैसे होगा, बहुत ही ना अनमैनेज सा लगेगा सब कुछ।
दिस वॉज द बिगेस्ट हर्डल ऑफ माई लाइफ, जिसको मैं ओवरकम कर चुकी हूँ। क्योंकि हम परफेक्ट कभी नहीं हो सकते, और परफेक्ट रखने की चाहत जो है वो आस्ते आस्ते विद एक्सपीरियंस आती है। ऑन अ गो कैमरा पकड़ेंगे और सीधा बोलना शुरू कर देंगे और एक स्टूडियो में चले जाएंगे, उस तरह से कोई भी काम नहीं चल सकता। दैट आई हैव रियलाइज्ड, आई हैव एक्सेप्टेड द वे आई एम, जो मेरी सिचुएशन है जिसमें मैं रहती हूँ, जिस तरह से भी मैं काम करना चाहती हूँ एज अ कंटेंट डेवलपर, एज अ कंटेंट क्रिएटर। तो मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। जब मेरे भी अंदर एक्सेप्टेंस आ गई, उस दिन से मेरी वीडियोस बननी शुरू हो गई, मैंने काम करना शुरू कर दिया इसी इसी टर्म्स के साथ, कि मैंने उस चीज़ों को एम्ब्रेस कर लिया कि हाँ ये ठीक है, जैसा है ये मेरा सेटअप है, मुझे इसी में ही काम करना है। एंड विद द टाइम मुझे परफेक्शन आ जाएगी मेरे काम करने में, मैं ग्रो करूंगी, उसके साथ साथ मेरा स्टूडियो भी बन जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। सो दिस इज द थिंग, जब भी आप किसी भी रास्ते पे चलते हो, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो आप, तो आप अपने अंदर वो परफेक्शन वाला कीड़ा लेके मत चलना कि मुझे सब कुछ अप टू डेट रख के काम करना है। जब भी आप ये लेके चलोगे वो सस्टेन नहीं करेगा, और एट द एंड आपको अपने गोल अचीव करने से वो आपको विड्रॉ कर लेगा। मेरे साथ ये हुआ है। इट इज अ सेल्फ, कहते ना, मैंने ये चीज को फेस किया है, और इसको ब्रेक थ्रू करने के लिए आई रियली टुक अ गुड टाइम, जो कि मुझे नहीं लेना चाहिए था। सो नाउ आई हैव एक्सेप्टेड एंड embraced द वे आई एम, एंड आई एम डूइंग थिंग्स राइट अवे इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। सबसे जबरदस्त चीज जो अब आने वाली है ना, जो आपके अंदर आपके मेंटल पीस की, कहते हैं ना, धज्जियां उड़ा देती है, वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज है कि आज आप अपने घर में बैठे हो और आपको जरा सा चेस्ट में पेन हुआ है, एंड आफ्टर सम टाइम आप अपने अंदर इतना ज्यादा सोच लेते हो कि आप एट द एंड पहुंच जाते हो कि आपको कैंसर हो गया, वो भी लास्ट स्टेज का। अब आपकी लाइफ के अंदर कुछ नहीं बचा। अब जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे फ्रेंड्स और फैमिली, जिनको पता है मेरा, वो मेरे पे ही हंस रहे होंगे, क्योंकि मैं इस चीज से भी गुजर चुकी हूँ। मैंने अपने पूरे घर को, अपने पेरेंट्स को, अपने यहाँ पेरेंट्स इन लॉ फैमिली को पूरा हिला दिया था। एक छोटी सी रिपोर्ट के बाद मैंने गूगल कर लिया था, और उसमें ने इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर लिया था छोटे से स्पैन के अंदर, कि मैंने कंक्लूड कर लिया था कि मुझे लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर है, और मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे, तब अव्यांश बहुत ही कुछ महीनों का था, और मेरा सब खत्म हो चुका है। ये क्यों हुआ था? क्योंकि हमने अपनी ना तो अपने बारे में कुछ सोचा, ना अपनी गट फीलिंग देखी, ना इंट्यूशंस देखी, ना एक्शन देखा। बस अपने दिमाग को मल्टीप्लाई कर लिया, और एक नेगेटिव चीज के साथ एक रिपोर्ट हल्की सी टेढ़ी मेढ़ी आने के बाद उस थॉट को इतना ज्यादा मल्टीप्लाई कर लिया, एंड विद फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स, जो नेगेटिविटी है ना, उसकी एक खासियत है, वो बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई होती है। तो इट्स जस्ट लाइक अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई हो जाता है, लाइकवाइज नेगेटिविटी है। तो उस नेगेटिविटी ने पूरा मेरा ब्रह्मांड हिला दिया, और उसके बाद से मैंने अपने आप में ना प्रण लिया कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे ओवर थिंक नहीं करना, मुझे उस प्रेजेंट सिचुएशन में रहना है और उसको उसी के साथ डील करना है, विद माई ओन, पूरे इंटेलेक्चुअल के साथ, अपने दिमाग के साथ, कि नहीं, ये इस तरह से कुछ नहीं हो सकता, जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो। इसीलिए नेवर ओवर थिंक। इग्नोरिंग योर सेल्फ केयर इज द बिगेस्ट हर्डल ऑफ योर लाइफ। आप जब अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली केयर नहीं करोगे अपने, और उसकी बिल्कुल भी वेलनेस का ध्यान नहीं रखोगे, तब आपकी लाइफ में खुद ब खुद एक अलग से नेगेटिविटी, एक डिप्रेशन, एक स्ट्रेस रहना शुरू हो जाएगा। यू शुड नॉट इग्नोर योर सेल्फ केयर। आपको उसके लिए, अपनी वेलनेस के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए जितने भी स्टेप्स उठाने चाहिए वो सब उठाने चाहिए। यू शुड ईट गुड फूड, एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको मी टाइम निकालना चाहिए, अपनी लाइफ को प्रायोरिटी में लेकर आना चाहिए, अपनी चीज़ें, अपने आप को पैम्पर करना चाहिए। ये सारी चीज़ों का जब आप ध्यान रखना शुरू कर दोगे ना, आपकी लाइफ में एक अलग सी ज़ील, एक अलग सी खुशहाली आ जाएगी। सो डोंट एवर ट्राई टू इग्नोर योर सेल्फ, और हमेशा अपनी लाइफ में SELF, इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। जब ये खुश है तो सब कुछ खुश है, आपकी फैमिली अच्छी है, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं। बट जब आप SELF को हर्ट करना शुरू करोगे, इवेंचुअली आपकी बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड, इस वीडियो के बाद से ही आपने जो भी आपका मन कर रहा है, सबसे पहले आप अपने मन की सुने, और उसके बाद देखें, आपको लाइफ बहुत अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। ये थे हमारे 7 ऐसी हैबिट्स, 7 ऐसे ट्रेट्स जो हमारी लाइफ के अंदर हमारे ही इनर पीस को डिस्टर्ब कर रहे थे। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे, और आप भी अपनी लाइफ के अंदर इन पॉइंट्स के ऊपर काम करना शुरू करेंगे।
मैंने बहुत ही छोटी में प्रिसाइसली इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और रेजोनेट कर रही है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक थम्स अप करके दे दें, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। और आपकी अगर फैमिली या फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसे जिनके साथ आप ये शेयर करना चाहते हैं, वेट मत कीजिए, बस लिंक उठाएँ, शेयर करें, व्हाट्सएप पे डालें। आपका एक छोटी-सी एफर्ट मुझे बहुत एनकरेजमेंट देगी और आपके फ्रेंड को भी एनकरेजमेंट मिलेगी। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? बस जाते-जाते 2 काम करने हैं, एक सब्सक्राइब बटन को ऑन करना है और एक बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है। आपके ये 2 काम मुझे बहुत ज़्यादा एनकरेज करेंगे और बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। Thank you so much for watching my video, and I hope all these things will bring little happiness and little inner peace in your life too.